डेनियल कोहमैन, जिन्हें 2002 में नोबेल पुरस्कार जो है मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता को लेकर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं नोबेल पुरस्कार तो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, तो मैं इसकी चर्चा आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डेनियल कोहमैन पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने साइंटिफिकली यह प्रूफ किया कि जो बायर है बाजार में, जो हम खरीदारी करने जाते हैं, तो एक बायर जो है वह किन किन बातों के प्रभाव में आकर खरीद करने का निर्णय करता है। तो डेनियल कोहमैन ने यह जो है अपने शोध से, अपने मनोवैज्ञानिक शोध से यह स्पष्ट किया कि जो बायर है वो बिहेवियरियल तरीके से जो है अलग अलग बातों से प्रभावित होता है और बायर रेशनल नहीं होता। मतलब कि मान लीजिए एक बायर के रूप में मैं एक पेन खरीदने के लिए गया हूं, तो पेन खरीदने का जो फैसला है वो तार्किकता के आधार पे नहीं होगा। बायर रेशनल नहीं होता, बायर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होता है और उस इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें खरीदता है। तो बायर का जो डिसीजन है, उन्होंने तो कहा कि जो टाइम ऑफ डिस्ट्रेस है, जो संकट के समय, जैसे संकट क्या है, वार, युद्ध एक संकट की स्थिति है, टाइम ऑफ डिस्ट्रेस है, कोई नेचुरल क्लैमिटी है, सुनामी आ गया, भूकंप आ गए, अर्थक्वेक हो गया, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, तो उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में, टाइम ऑफ डिस्ट्रेस में, संकट के समय में जो बायर है वो रेशनली बिहेव नहीं करता। यह हम जानते हैं कि यह बात उन्होंने जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर उसे सिद्ध किया, लेकिन यदि व्यवहार में अब उनके सिद्धांतों के दृष्टिकोण में यदि हम देखें तो कोरोना के समय पे एक दिन नमक की कीमत जो है 300-400 रुपीज़ केजी बिक गई। कोरोना के कारण भय था। अब नमक, जैसे किसी भी घर में नमक एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन कम तो किया जा सकता, अधिक सेवन नहीं किया जा सकता। कि यदि किसी खाने की वस्तु में नमक का इस्तेमाल 10 ग्राम होना है तो 12 ग्राम भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसका, आप 8 ग्राम तो कर सकते हैं। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा किया ही नहीं जा सकता। फिर भी जैसे ये लोगों को जो है एक र्यूमर मिला, कोरोना का भय था ही कि नमक का मार्केट में शॉर्टेज हो गया है, लोगों ने 10 केजी 20 केजी नमक खरीद डाले। अब जब एकाएक इतने बायर और इतनी क्वांटिटी में डिमांड मार्केट में आ गया तो सेलर्स ने भी उसका अवसर के रूप में लाभ उठाया और 300-400 रुपीज़ केजी तक बिक गया। अब आप सोचें कि एक आदमी 20 केजी 10 केजी नमक लेके आ रहा है, यदि किसी के घर में एवरेज 2 केजी नमक की खपत है, फिर वह आदमी जो है 10 केजी ला रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई रेशनल थिंकिंग नहीं है बायर का। यह बात एकदम ठीक साबित होता है कि एक नमक मार्केट में क्या अगले 5 महीने तक नमक उपलब्ध ही नहीं रहेगा कि 2 केजी एवरेज किसी फैमिली की खपत है वो 10 केजी नमक खरीद के ले आए कि अब 5 महीने के लिए राहत, और जो नमक 20-30 जो भी कीमत है उसके बजाय 300-400 पे ला रहा है खरीद के। तो ऐसी स्थिति में जो है बायर का बिहेवियर रेशनल नहीं रहता टाइम ऑफ डिस्ट्रेस में। टाइम ऑफ डिस्ट्रेस ही नहीं, मुझे लगता है कि उनकी पूरी थ्योरी में उन्होंने टाइम ऑफ डिस्ट्रेस
की बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य रूप से भी बायर जो है रेशनल बिहेव नहीं करता। एक सिंपल सी एक पेन खरीदने के लिए जाना है, लेकिन हमने अपने क्लास में किसी बच्चे को बगल में एक पेन से लिखते हुए देखा और उसकी लिखावट हमें अच्छी लगी, वो पेन अच्छा लगा। अब हमने जो तय कर लिया कि वो पेन लेके जाना और जाके हम वो पेन ले आते। क्या पेन की जरूरत थी? क्या उस पेन को लिख के ट्राई किया? नहीं किया। पूरी जो मार्केट में जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो तो पूरा बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल आधारों पे बायर्स डिसाइड करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। और यही कारण है कि लोगों को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालने के लिए ही तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, अब जो है कोका कोला को पीने की बात अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं, शाहरुख खान भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर भी और भी दूसरे स्टार कर रहे हैं। तो क्या है, कंपनीज क्यों लेके आ रही है? और ऐसे स्टार्स को जो है कंपनीज लाखों में करोड़ों में क्यों पे कर रही है? क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली जो है इम्पैक्ट डालना चाहती है कंज्यूमर के ऊपर कि वह जो है कोका कोला पिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान कह रहे हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, या कोई XYZ कर रहा है। तो बायर जो है वो मार्केट पूरी तरह रेशनल यदि हो जाए तो मार्केट जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मार्केट सर्वाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि यह बायर को साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित करके उन चीज़ों की भी बाइंग कराता है जो रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए कई लोगों से मैंने ये बात सुना कि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जब भी जाता हूँ तो वहाँ चीज़ें सस्ती तो मिलती है, लेकिन मैं डिसाइड करके जाता हूँ कि 5000 का परचेज करके आऊँगा, वहाँ चीज़ें सस्ती मिली, फिर भी वो 6000 7000 का परचेज करके आते हैं। क्यों कि नॉर्मल कई बायर्स से मैंने ये सुना कि वो कहते हैं कि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके बहुत सारी चीज़ों में लगता है कि ये भी उपयोगी है, कि चलो कल को ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वैसी चीज़ें भी लेके आ जाते हैं और जो कई महीने उसकी कोई इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी खरीद के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्ले है डिपार्टमेंटल स्टोर का, वो डिस्प्ले कहाँ करना है, पूरी टीम काम करती है, उनकी मार्केटिंग टीम उस पर काम करती है। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से बायर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स कुछ चीज़ों पे इस तरह से का डिस्काउंट ऑफर करता है कि जो आम आदमी के ज़रूरत की नहीं है फिर भी वो खरीद के लाएगा। तो डैनियल कोहमैन का जो 2002 में उनका नोबेल लॉरिएट बनना था, और उन्होंने साइंटिफिकली यह सिद्ध किया कि बायर्स जो है मनोवैज्ञानिक इन्फ्लुएंस में, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में जो है बायर का बिहेवियर बदल जाता है, और टाइम ऑफ डिस्ट्रेस में तो बायर बहुत और ज़्यादा इरेशनल होके बिहेव करता है और वो चीज़ें परचेज करता है जो उसकी ज़रूरत की नहीं है। तो मैंने बायर्स के ऊपर टाइम ऑफ डिस्ट्रेस का, बायर्स के ऊपर मार्केट का, बायर के ऊपर कैंपेन का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, और कैसे बाजार में खरीदार जो है चीज़ों को खरीदने से पहले तार्किक होके बिना विचार किए क्यों खरीदता है, यह जो है इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश की। थैंक यू।